बच्चों कुछ और क्वेश्चंस हैं, वो हम करते हैं इस लेक्चर में। एंड ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओहो, दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग, नहीं? सो क्वेश्चन, 10 मिनट प्लीज। सो क्वेश्चन नंबर 4। So of sweet, if a box of sweets is divided among 24 children, ठीक है जी। अगर एक स्वीट का बॉक्स है, ऐसे बना लो, ऐसे कुछ इसके अंदर स्वीट्स डाल लो, ठीक। और बच्चे कितने हैं? 24 चिल्ड्रन है। 24 चिल्ड्रन, दे विल गेट 5 स्वीट ईच। ओके, तो 24 चिल्ड्रन है, इनको 5 ईच मिलेगा। 5 स्वीट्स ईच। ओके, हाउ मेनी वुड दे गेट if the number of children is reduced by 4? या सोचो। इसके दो तरीके हैं, इसमें मैं आपको दो तरीके बताता हूं, ठीक है, ताकि हम लोग धीरे धीरे दोनों चीजें सीख लें। पहली चीज तो ये है जी कि सिंपल तो तरीका ये हमारा समझ जो हमारा ये बताता है कि हर चिल्ड्रन को 5 स्वीट मिल रहे हैं। तो एक बात बताओ, इस डब्बे में टोटल स्वीट कितने होंगे? 24 चिल्ड्रन है, हर बच्चे को 5 स्वीट मिल रहा है, तो टोटल कितने स्वीट होंगे? 24 इंटू 5, 5 हो जाए 20, 0, 2 कैरी हो गया, फिर 120। इस डब्बे के अंदर 120 स्वीट्स होंगे, राइट। इसलिए जब 24 चिल्ड्रन थे तो 5-5 स्वीट मिल गया सबको, ठीक है। अब पूछ रहा है कि हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4। तो रिड्यूस्ड बाय 4, पहले 20 चिल्ड्रन थे, अब कितने बच्चे हो गए? 20, 20 चिल्ड्रन। टोटल स्वीट्स कितना है? 120 है, तो 120 को 20 में बांट दो। 120 टोटल स्वीट्स हैं, उसको 20 लोगों में बांटना है, तो 20 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो गया? 6 स्वीट्स। आंसर आ गया, और बहुत लॉजिक के साथ आया। हमने पहले देखा कि जी 24 बच्चे हैं, 5 स्वीट हर बच्चे को मिल रहा है, तो टोटल स्वीट निकाल लिया जाए। टोटल स्वीट्स हमने निकाल लिए, और फिर अब ये बच्चे कम हो गए, अगर 20 बच्चे हो जाते तो स्वीट तो इतने ही है ना, टोटल 120 स्वीट्स हैं। इस स्वीट्स को हम 20 बच्चों में डिवाइड करेंगे, तो 6 स्वीट मिल गया। हर बच्चे के पास 6 स्वीट्स है, ठीक। अब एक और तरीका बताओ, एक और तरीका देखते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा, दूसरा तरीका दूसरे कलर से करते हैं। सबसे पहले तो ये देखो कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन चिल्ड्रन, ठीक है, एंड नंबर ऑफ स्वीट्स ईच चाइल्ड गेट, ठीक। ये दोनों क्वांटिटीज हो गए। हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये जानना चाहते हैं, ठीक है। कौन से? नंबर ऑफ चिल्ड्रन
एंड नंबर ऑफ स्वीट्स जो कि हर बच्चे को मिलेगा, ये दोनों चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? देखो, अगर 24 बच्चे हैं तो 5-5 स्वीट मिला है सबको। अगर बच्चे बढ़ जाते तो सबको कम स्वीट मिलता। बच्चे कम हो गए तो देखो, 20 बच्चे हो गए तो सबको ज्यादा स्वीट्स मिलने लगा, हर बच्चे को 6 स्वीट मिलने लगा। ऑल्दो मैंने यहां पे निकाल दिया है आंसर, लेकिन मैं बोल रहा हूं, मैं मान लो आंसर नहीं निकला होता, इसको भूल जाओ फिलहाल के लिए, थोड़ी देर के लिए इस चीज को भूल जाओ जो हमने आंसर निकाल दिया है, जो 6 स्वीट वाले आंसर निकाले हमने, ये भूल जाओ। जस्ट अपने मन से सोचो कि अगर बच्चे बढ़ गए तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे पास कुछ चॉकलेट है, बहुत सारे बच्चे बढ़ गए तो सबको कम कम चॉकलेट मिलेगा ना। और बच्चे अगर कम है तो सबको हो सकता है कि 4-4 चॉकलेट मिल जाए, 3-3 चॉकलेट मिल जाए, ज्यादा चॉकलेट्स मिले। तो इतना मुझे पता चल गया कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन को x मान लूं और नंबर ऑफ स्वीट्स को y मान लूं, तो मुझे पता है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाई y। ये मैं क्यों लिख पाया? क्योंकि मुझे पता है कि ये x और ये y, और x और y क्या है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड नंबर ऑफ स्वीट्स ईच चिल्ड्रन गेट, ईच चाइल्ड गेट। ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और अभी हमने देखा लॉजिक कहता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो मैंने ये लिख दिया x इक्वल टू के बाई वाई। ये कहां से लिखा? क्योंकि यही तो मैथमेटिक्स है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर कोई भी चीज है तो ये होता है x इक्वल टू के बाई वाई। देखो, हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, ये देखो, ये ये इनवर्स प्रोपोर्शनल का मैथमेटिक्स है। x इंटू वाई इक्वल टू के, या x इक्वल टू के बाई वाई, या y इक्वल टू के बाई एक्स भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा है मैथमेटिक्स में तो वो चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये चीज तो हमने सीखा है, ठीक है। तो इतना हमें तय है ना। अब देखो, x के जगह पे क्या है जी? 24। y के जगह पे क्या है? 5। क्यों? क्योंकि यही तो है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन ही तो है 24। जब नंबर ऑफ चिल्ड्रन 24 था तो हर बच्चे को कितना स्वीट मिल रहा था? 5 मिल रहा था। तो मैं लिखूंगा यहां पे कि जब x इक्वल टू ये वाला x, ये वाला x, इस वाले फॉर्मूला पे आ रहे हैं, इस वाले फॉर्मूले से यहां पे लिखो। जब x इक्वल टू मेरा 24 था, इक्वल टू k डिवाइडेड बाई, उस वक्त y कितना था? y मतलब नंबर ऑफ स्वीट्स इच चिल्ड्रन गेट, हर बच्चे को 5 स्वीट मिलता था। वही तो मैंने y मान लिया यहाँ पे, है ना। तो इक्वल टू लिखूंगा मैं 5। ठीक। अब मुझे निकालना क्या है? तो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये जो 24 है, ये मुझे क्या बता रहा है? 24 बता रहा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। और k के नीचे में जो लिखा हुआ है ये 5, ये बता रहा है कि हर बच्चे को कितना स्वीट मिलेगा। ये दिमाग में रखना है आपको, ठीक। ओके। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन 20 हो जाए तो कितना स्वीट मिलेगा? ठीक है, देखो, तो सेम वही वाला, ये जब 24 था, 24 इक्वल टू k बाई 5। तो अगर ये 1 होगा तो ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो 24 चिल्ड्रन इक्वल टू, जब 24 चिल्ड्रन है तो नंबर ऑफ स्वीट्स मिल रहे हैं k, तो कांस्टेंट है, बाई 5, 5 है नंबर ऑफ स्वीट्स, है ना। तो मिल रहा है 5 स्वीट्स हर बच्चे को। इसलिए जब एक बच्चा होगा, 1 चिल्ड्रन होगा, तो कितना स्वीट मिलेगा हर बच्चे को? k बाई 5, और ये 24 इधर आ जाएगा, है ना, डिवाइड में हो जाएगा, इंटू 24। इतना स्वीट्स मिलेगा हर बच्चे को। कितना? ये नीचे वाला, ठीक। इसलिए देयरफॉर अब बच्चा कितना है? 20 बच्चा है। तो अगर 20 बच्चा होगा, 20 चिल्ड्रन, तो कितना मिलेगा? k डिवाइडेड बाई 5 इंटू 24,
नीचे में था, इंटू 20 कर दो। 20 एक बच्चे के लिए निकाल लिया था हमने, इसलिए 20 बच्चे के लिए कितना। अब देखो ये कितना आएगा, k/6 आया, है ना। तो फाइनली ऐसा आया कि अगर 20 चिल्ड्रन हो, 20 चिल्ड्रन इक्वल टू k/6। तो देखो, जब हम 24 चिल्ड्रन लिख रहे थे, तो जो k के नीचे वाला जो चीज है, ये मुझे स्वीट्स बता रहा है, कितनी मिठाई। तो वैसे ही अगर 20 चिल्ड्रन है, तो k के नीचे जो लिखा हुआ चीज है, ये मुझे क्या बताना चाहिए, ये मुझे बताना चाहिए नंबर ऑफ स्वीट्स। तो 6 स्वीट मिलेंगे सबको। देखो वही तो मेरा आया था, 6 स्वीट। तो ये दूसरा तरीका हुआ, ये अपना इस ज्ञान से हम कर पाए कि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये हम अपने नॉर्मल लॉजिक से हम बनाए थे कि जी कितना स्वीट है पूरे बॉक्स में निकाल लेते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 20 बच्चों में। ये हमने अपने लॉजिक से बनाया था। और ये हमने कैसे बनाया, इनवर्स वाले मेथड से। अब वही तुमको याद होगा कि जो हम पुराने लेक्चर्स में हमने जो किया था, ये देखो, ये सारे जो हम करते थे कि 14 किलोमीटर 25 मिनट में कवर करता है, या 25 मिनट में 14 किलोमीटर कवर करता है, इसलिए 1 मिनट में कितना करेगा। तो ये 25 को यहाँ पे डिवाइड किया था हमने, देखो 14 डिवाइडेड बाई 25 आया ना। और इसलिए 300 मिनट में कितना करेगा, तो 14 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 300। ठीक। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में भी यही काम करते थे, लेकिन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में लिखते कैसे थे, 25 मिनट में सीधा ऊपर लिख दिया 14 किलोमीटर। अच्छा, इसमें भी चाहो तो तुम वो के वाले मेथड से कर सकते हो, यहां पे भी के लिख सकते हो, के कट जाएगा फाइनली। समझ रहा है, जैसे यहाँ पे 1 मिनट में के इंटू इतना, इसलिए 30 मिनट में के इंटू इतना। तो के बाद वाला जो बता रहा है वही मेरा किलोमीटर होता है, 168 किलोमीटर, है ना। और यही चीज मैं बोल रहा था कि हम ये इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। अब अगर यही चीज इनवर्स प्रोपोर्शनल होता, तो हम देखो यहाँ पे सीधा 25 मिनट और 14 किलोमीटर नहीं लिखते, हम लिखते 1/, या k/, इतना, क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है। देखो वही कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। हमने बोला कि 24 चिल्ड्रन, ठीक है, 24 चिल्ड्रन इक्वल टू k/5 स्वीट्स। और k/5 कैसे आया, इस फॉर्मूले से आया, क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तुम चाहो तो k हटा दो, जैसे यहाँ पे हम कर रहे हैं, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में कर रहे हैं, हमने कोई k नहीं रखा इसके अंदर, कोई के नहीं रखा था ना। 25 मिनट में 14 किलोमीटर, चाहते तो यहाँ पे के रख भी देते, लेकिन के तो मुझे कुछ नहीं बता रहा ना, के तो मेरा कांस्टेंट है। मेरा क्वांटिटी क्या है, तो क्वांटिटी है यहाँ पे 25 मिनट और यहाँ पे 14 किलोमीटर। तो के साथ जो भी आएगा, जैसे मान लो यहाँ पे 168 किलोमीटर आया, तो 168 किलोमीटर ही तो मुझे जानकारी चाहिए थी, के से तो कोई मतलब नहीं है। तो देखो ये क्या आ गया, 300 मिनट इक्वल टू के इंटू 168 किलोमीटर। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ना, 300 मिनट डिवाइडेड बाई 168 के किलोमीटर इक्वल टू के। और यही तो होता है x डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू के, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का निशानी है मैथमेटिक्स में। समझ में आ रहा है आप लोगों को। सो बच्चों, वैसे ही यहां पे भी है। यहां चाहते तो के नहीं लिखते, सीधा 1, क्योंकि मुझे पता है कि 24 चिल्ड्रन और जो 5 स्वीट है, मैंने 1/5 स्वीट क्यों लिखा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये जो स्वीट्स हैं, हर बच्चे को जो मिठाई मिल रहा है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विथ नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ओके, सो इसलिए मैंने 1 डिवाइडेड बाई इतना लिखा। और फिर वही अपना रूल से निकाला कि अगर 24 चिल्ड्रन के लिए 1 डिवाइडेड बाई 5 इतना स्वीट्स है, तो एक चिल्ड्रन के लिए 1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 24, इसलिए 20 चिल्ड्रन के लिए 1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 24 इंटू 20। तो मेरा निकल गया, ऐसे निकला 20 चिल्ड्रन इक्वल टू 1/6। और यहां पे 1/6 मिठाई नहीं बता रहा, मिठाई तो 6 है,
ये 1/6 बता रहा है कि ये चिल्ड्रन और ये मिठाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए 1/6। क्लियर हो गया आप लोगों को? सो ये दूसरा तरीका था, और इस तरीके से भी चलना, इस तरीके से भी बनाना जो है आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो कि अपने नॉर्मल दिमाग से नहीं बन, जैसे ये तो हमारे नॉर्मल दिमाग से भी बन गया था। ठीक है, उसमें अपना जो दिमाग है वो लगाना मुश्किल हो जाएगा, जैसे देखेंगे हम लोग। बट अगर हमें ये जानकारी है, और ये भी बहुत आसान चीज है, हमें स्टार्टिंग में सिर्फ ये पता कर लेना है कि जो दो क्वांटिटी है, जैसे चिल्ड्रन और स्वीट्स, क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम ऐसे कर लेते, जो हमने ये बनाया, 24 मिनट में 25 मिनट में 14 किलोमीटर चला, इसलिए 1 मिनट में कितना किलोमीटर चला, तो 300 मिनट में कितना किलोमीटर चला, ये सब हमने पता कर लिया, अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो। अगर इनवर्स प्रोपोर्शनल है तो वही चीज को लिख देना है 1/, इतना। वही हमने यहां पे किया, देखो हमने पता कर लिया कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन और नंबर ऑफ स्वीट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बस यहां पे लिखना शुरू किया, 24 चिल्ड्रन इक्वल टू 5 स्वीट नहीं लिखा, हमने लिखा कि 1/5, 24 चिल्ड्रन को 1/5 5 स्वीट मिल रहा है, लेकिन 5 स्वीट रिलेटेड कैसे हैं, इनवर्सली है, इसलिए इनवर्स के लिए 1/, लगा रहे हैं। ठीक है जी, और क्वेश्चन करेंगे तो क्लैरिटी मिलेगी आपको, इसको मिटाया जाए। अब मेरे हिसाब से चलो ऐसे ही करते हैं, सारी इनवर्स, अगर पहले देखते हैं कि क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जैसा पहले किया था, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऐसे। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन बना के देखते हैं बन रहा है कि ना, और बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, ऐसे ही बनेगा। फिर आप लोगों को क्लैरिटी भी मिल जाएगी कि मैं क्या कर रहा हूं। सो दिस क्वेश्चन इज डन, क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। A farmer has enough food to feed 20 animals in his cattle for 6 days। तो देखो 20 एनिमल्स, इसके लिए फूड है फॉर 6 डेज, फूड फॉर 6 डेज। अगर 20 एनिमल है तो हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वेर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल। मतलब अगर 30 एनिमल होते तो कितने दिन खाना चलता। अगर 20 एनिमल हैं तो जो भी इसका फॉडर है, जो भी इसकी फूड है, वो 6 दिन चल जा रहा है। ठीक है, तो अगर 30 एनिमल होंगे तो कितने दिन चलेंगे, तो पहले तो ये देखना है कि मान लिया जाए कि नंबर ऑफ एनिमल्स ये मान लो x है, और हम बोल रहे हैं कि फूड या नंबर ऑफ डेज, फूड फॉर नंबर ऑफ डेज, फूड फॉर नंबर ऑफ डेज, इसको y मान लिया जाए। अब देखना यह है कि क्या ये x और y आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखो, खुद सोचो, अगर 20 एनिमल है तो खाना मेरा 6 दिन तक चल जाता है। अगर एनिमल कम हो गए तो 10 एनिमल होते तो खाना ज्यादा दिन तक चलता। जितना भूसा यहाँ पे रखा हुआ है, जितनी फूड रखी हुई है एनिमल की, ये ज्यादा दिन तक चलेगा। लेकिन एनिमल बढ़ गए,
मान लो एनिमल 40 हो गए, तो कम दिन में खत्म हो जाएगा। और बढ़ गए, हो सकता है कि एक दिन में ही खत्म हो जाए। तो इतना समझ में आ गया कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एनिमल बढ़ जाएंगे तो कम दिन तक खाना चलेगा। सो एक्स एंड वाई दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इतना मुझे पता चल गया। ठीक है, तो मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू के बाई वाई, है ना। ये चीज हमें पता चल गया। तो अब देखो, अब हम बोलेंगे कि 20 एनिमल है। जब x इक्वल टू 20 है, 20 एनिमल है, तो मेरा फूड कितने दिन तक चल रहा है? 6 दिन तक। तो 6 मैं यहां पे लिख दूं? नहीं, 6 मैं ऐसे नहीं लिख सकता। मुझे लिखना पड़ेगा 1/6। क्यों? क्योंकि 20 और ये 6 ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये इनवर्सली है। तो इनवर्स करने के लिए मैं 1/6 लिखूंगा। ठीक है, अब मुझे क्या पूछ रहा है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर 10 एनिमल और आ जाते तो कितने दिन तक फूड चलता। तो 10 एनिमल और आ जाते मतलब 20, और प्लस 10 मतलब 30 एनिमल हो जाते। तो ये मुझे जानना है, 30 एनिमल्स पे कितना। ठीक है, तो देखो 20 एनिमल पे 1/6, इसलिए वन एनिमल, वन एनिमल पे 1/6 इंटू 20, इतना डेज खाना चलेगा। इसलिए 30 एनिमल्स होंगे तो 30 एनिमल्स होंगे तो जितना भी था 1/6 इंटू 20, इसमें 30 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो करके देखो, ये कट गया, 3 × 6, तो ये आ गया 1/4। तो इसमें नंबर ऑफ डेज क्या हुआ? ये 4 हुआ नंबर ऑफ डेज। मतलब कुछ ऐसा हुआ, देखो 30 1/4, मतलब अगर 30 एनिमल होंगे तो 4 दिन तक चलेगा। और ये 1/4 कुछ और नहीं बता रहा, 1 करके सिर्फ ये पता चल रहा है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये दोनों। आंसर तुम्हारा 1/4 नहीं है, आंसर तुम्हारा 4 है। क्योंकि देखो 20 एनिमल थे, तो हमने नंबर ऑफ डेज को क्या लिखा था? 1/6। लेकिन खाना तो 6 दिन चल रहा था ना, 1/6 थोड़ी चल रहा था। 1/6 तो इसलिए लिखा था क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, फूड चल रहा है 6 दिन, 20 एनिमल पे 6 दिन, इसलिए देखो 30 एनिमल पे कितना? 4 दिन। तो ये सिंपल तरीका है निकालने का, कोई भी चीज अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ तो। सर वैसे बताना जैसे पिछली बार के करके बताए थे, के लिख करके। तो देखो के लिख करके बता देते हैं। अब जैसे मैंने इसमें लाइन खींच दिया था ऐसे, ठीक है। अब अगर के लिखूंगा तो क्या होगा? तो मुझे रिलेशन पक्के से पता है, x इक्वल टू होता है k डिवाइडेड बाई वाई। तो ये पहले ऊपर में ऐसे लिख लो। ठीक, अब ये k लिख के बताऊं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वही आंसर आएगा। देखो अब मैं क्या करूंगा, इसको कहीं पे आप लोग नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, ऐसे बनाया था हमने, 4 डेज आंसर आया था, 4 दिन, है ना। अब देखो ये वाला रहने देते हैं, ये ऐसे आया था 30, और ये एरो 1/4 ये आया था। ठीक है, 30 एनिमल्स, एरो 1/4 फूड एंड डेज, सॉरी डेज। अब देखो के तरह से करते हैं। एक्स के जगह पे क्या है? पहले 20 है, नंबर ऑफ एनिमल्स माने ना एक्स, तो लिखेंगे 20 इक्वल टू के डिवाइडेड बाई वाई। उस वक्त कितना दिन चल रहा है? 6 दिन, तो मैं लिखूंगा 6। ध्यान रहे ये क्या है? 20 एनिमल्स हैं, इक्वल टू k/6 डेज है। ये जो नीचे 6 लिखा हुआ ये है डेज, k/6 नहीं। k/6 तो जस्ट ये बता रहा है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है। ओके, सो अब मुझे क्या जानना है? एक एनिमल होता तो, एक एनिमल होता तो इक्वल टू k डिवाइडेड बाई
6 और ये 20 नीचे आ जाएगा, है ना। 6 इंटू 20 इतना डेज लिख देंगे। देयरफॉर अब एनिमल कितना है, 30 एनिमल्स। 30 एनिमल होता तो हम लिखेंगे k डिवाइडेड बाई 6 इंटू 20 और ऊपर में 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो सेम आंसर आया, 3 टू 6, 2 दूना 4, तो इक्वल टू आया। तो इंप्लाइज अब क्या आया, अब ऐसे लिखा हुआ है 30 एनिमल 30 एनिमल्स इक्वल टू k डिवाइडेड बाई 4 डेज। तो देखो जब 20 एनिमल्स था तो k डिवाइडेड बाई 6 डेज, ये 6 क्या बताता था, नंबर ऑफ डेज। तो जब 30 एनिमल है तो k डिवाइडेड बाई जो नीचे में 4 है ये बता रहा है नंबर ऑफ डेज। तो इसका आंसर क्या है, 4 डेज, ये 4, ये आंसर है। और k डिवाइडेड बाई 4 क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एनिमल और डेज। तो k रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है जी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। मुझे मतलब इससे है और इस वाली चीज से मतलब है। हाँ बहुत जगह जहां पे k से हमें फर्क पड़ सकता है वहां पे हमें k रखना पड़ेगा, लेकिन अभी तो हमें सिर्फ क्वांटिटी से मतलब है। हमें बस ये मतलब है कि 30 एनिमल है और हमें डेज से मतलब है, तो हमने डेज यहां से निकाल लिया, एनिमल यहां पता चल रहा है। ठीक है, सो कैसे भी कर सकते हो, के रख के करो, विदाउट के रख के करो, कैसे भी। आंसर तो मेरा ये है ना। सो देखा इनवर्स के तरीके से कैसे बनाते हैं, पहले तो ये देख लेना है कि जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और बस उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, उसके बाद खुद अपनी अपने तरीके से अपने दिमाग से बना लो। आ जाओ और भी क्वेश्चन देखेंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो जब इतने क्वेश्चन बना लेंगे तो तुम्हारी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और हर क्वेश्चन को आप लोग खुद पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाओ। बस ये ऐसा नहीं कि वीडियो को देखते रहना है, याद नहीं करना है बच्चों, कोई भी चीज खुद से समझना है। जब तक खुद से नहीं बनाओगे, खुद से नहीं समझोगे, कैसे होगा, कैसे तुम्हारा दिमाग जो है उस डायरेक्शन में सोचना शुरू करेगा, नहीं सोच पाएगा वो। दिस इज ऑल्सो डन। क्वेश्चन नंबर 6, a contractor estimates that 3 person could rewire Jasminder house in 4 days। ठीक है, मैं यहां पे लिख लूं 3 person कितने दिन में बना दे, रीवायरिंग कर देगा, 4 डेज में। किसका घर, जसविंदर का घर। इफ ही यूजेस 4 person इंस्टेड ऑफ 3, हाउ लॉन्ग दे शुड टेक द कंप्लीट द जॉब। अब बोल रहा है कि अगर 4 person हो तो कितना दिन लगेगा, ये मुझे नहीं पता है। सेम वही, पर्सन को एक्स मान लिया जाए, नंबर ऑफ डेज को वाई मान लिया जाए। ठीक, मान लिया। अब देखते हैं, यहां पे लिख देता हूं पर्सन, पर्सन है एक्स, नंबर ऑफ डेज जसविंदर का घर बनाने में जो लग रहा है ये लिख देते हैं वाई। पहले तो देखो कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ज्यादा आदमी आएगा तो कम दिन में काम हो जाएगा ना, तो इतना मुझे पता चल गया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फिर x इक्वल टू 3 है, 3, और यहां पे लिख लो 3 person। ठीक है, अभी के से नहीं बना रहा हूं मैं, डायरेक्टली से बना रहा हूं। 3 person में 4 दिन लगते हैं, तो क्या 4 दिन यहां पे डायरेक्टली लिख दूं, नहीं। 3 person में 4 दिन तो लगते हैं, लेकिन ये 4 दिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए लिखना पड़ेगा मुझे 1/4 डेज। ओके, तो देयरफॉर 1 person में कितना लगेगा, 1 person में लगेगा 1/4, और ये 3 नीचे आ जाएगा इंटू 3, इतना डेज। तो देयरफॉर अब कितने आदमी आ गए, 4 person। 4 person में कितना लगना चाहिए, 1/4 इंटू 3, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया, 1/3 आ गया, जिसमें डेज क्या हुआ, ये 3।
तो अगर 4 आदमी काम करेंगे तो 3 दिन लगेगा। तो ये आंसर है 3 days। दिस इज ऑल्सो डन। तो देख रहे हो इनवर्स वाले तरीके से कितने आसानी से बन जा रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले आपको एक नॉर्मल दिमाग ये लगाना है कि जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसके हिसाब से अपनी कार्रवाई कर देनी है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। आ जाओ और आप देखते हैं। सो कोई भी क्वेश्चन बनेगा बच्चों, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग और जो क्लैरिटी है थॉट की, वो बिल्कुल क्रिस्प एंड कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि भाई ये है तो यही है। अ बैच ऑफ बॉटल्स वेयर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस, ओके, विथ 12 बॉटल्स इन ईच बॉक्स। तो ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके। सो 12 बॉटल का समझ लो ये बॉक्स है, ये एक बॉक्स है। सो बोल रहा है अ बैच ऑफ बॉटल्स वेयर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विथ 12 बॉटल्स इन ईच बॉक्स, हर बॉक्स के अंदर। तो ईच बॉक्स लिख दें यहाँ पे, ईच बॉक्स, हर बॉक्स के अंदर 12 बॉटल्स हैं, ठीक है। इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बॉटल्स in each box, how many boxes would be filled? समझ गए? देखो पहले ऐसे लिख लेते हैं, बॉक्सेस पहले ऐसे लिख लो, 25 बॉक्स लग रहा है, ठीक है। अगर 12 बॉटल हैं, 12 बॉटल्स हर बॉक्स में, ईच बॉक्स, अगर हर बॉक्स के अंदर 12 बॉटल्स हैं तो 25 बॉक्स लग रहा है। अब खुद सोचो, अगर हर बॉक्स के अंदर ज्यादा ज्यादा बॉटल्स भर दिए जाएं तो कम बॉक्स लगेंगे, नहीं समझे। एक बॉक्स में 12 था, मान लो इसमें 12 की जगह पे मैं 15 भर भर के डाल दूं, तो अब पहले 25 पूरे बॉक्स लग रहे थे ना, तो अब कम बॉक्स लगेंगे ना। तो इतना समझ में आ गया कि नंबर ऑफ बॉक्स एंड ये वाले जो क्वांटिटी है, इसको अगर x मान लिया जाए, इसको y मान लिया जाए, तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक। तो मैं ऐसे लिखूंगा 25 बॉक्स, ठीक है, में 25 बॉक्स लगेंगे अगर हर बॉक्स में 1/12 क्यों किया, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इतना 12 बॉटल्स, ठीक है। अब पूछ रहा है इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बॉटल्स, अब अगर मैं इसमें 20 बॉटल हर बॉक्स में कर दूं तो कितने बॉक्स लगेंगे टोटल, ठीक है। तो सेम वही चीज करेंगे, देखो अब क्या करेंगे हम, हमें ये बॉटल्स को 20 करना है, ठीक है जी। तो कैसे करेंगे, तो इसको इधर लेकर के चले जाओ और इसको इधर लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा। इसी को हम ऐसे भी समझ सकते थे ना कि 12 बॉटल्स अगर हर बॉक्स में है तो 25 बॉक्सेस लग रहे हैं, एक ही बात है। इसको इधर लेके गए और ये नीचे आ गया, या पहले भी इसको नहीं भी करके सीधा यहीं पे ये भी लिख सकते थे, क्योंकि एक्स और वाई तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो इसलिए एक बॉटल अगर होता तो, एक बॉटल अगर हर बॉक्स में भरा जाता तो कितने बॉक्स लगते, 1/25 इंटू 12। इसलिए देयरफॉर कितने बॉटल भरे जा रहे हैं, 20 बॉटल्स। 20 बॉटल्स अगर हर बॉक्स में भर दिया गया तो कितने बॉक्स लगेंगे, तो इतना इंटू 20। अच्छा खुद से सोचो कि कम बॉक्स लगने चाहिए या ज्यादा। खुद सोचो, पहले 12 बॉटल्स भरे जा रहे थे इसमें, अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो 20-20 बॉटल भर दे रहा हूं, ये बना दिया मैंने, एक ही बॉक्स के अंदर 20 बॉटल भर दिए। तो अब तो कम बॉक्स लगने चाहिए ना, पहले 25 बॉक्स लग रहे थे। तो आंसर मेरा 25 से कम आना चाहिए, इतना मुझे पता है मेरे लॉजिक से, जस्ट कंफर्मेशन के लिए कि आंसर सही है कि नहीं, और कुछ नहीं। तो ये देखो, इसको है 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 4 3 जा 12, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1/15, 15 बॉक्सेस। तो देखो 15 बॉक्स आंसर है,
पहले 25 बॉक्स लग रहा था तो अब 15 बॉक्स लगेंगे। ठीक है बच्चों। सो इस तरीके से आपके कोई भी क्वेश्चंस बन जाएंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो 1 डिवाइडेड बाय उतना कर दिया, जो भी क्वांटिटी चाहिए उसको हमने ऐसे मल्टीप्लाई करके बना लिया। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे वो अगले वीडियो में करेंगे बच्चों। तब तक ऐसे ही समझदारी के साथ सारे क्वेश्चंस को आपने बनाना है।